अरे मामा बहुत बड़ा घूसखोर है, पाखंडी है, नौटंकीबाज है, मदारी है। मामा की विदाई पूरी तरह से तय है। मामा और नाना, मामा शिवराज और नाना मोदी, ये दोनों की विदाई तय है। लाडली बहनाएं मामा को कितना प्रेम करती हैं 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लाडली बहनों को 1000-1200 रुपये 1500 रुपये दोगे आप, और लाडले जीजा से वही सिलेंडर के उसमें वापस कर लोगे। ये पूरा पर्दाफाश हो चुका है। मामा का हाल है कि अब चलने की भी चलत बेरिया, हमका उड़ावे चदरिया चलत बेरिया। अब वो कहानी हो गई मामा की। मामा की जाने की तैयारी हो गई है। ये लोग मात्र हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं आज तक। ओल्ड पेंशन ही सरकार को ले जा रही है, गिरा देगी। उनका भविष्य अंधकार में है। देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता ने यह संकल्प लिया है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक जो है कंस मामा है और एक जो है मारीच मामा है। अंतर दोनों में मामा दोनों हैं। अंतर एक है, एक बड़ा झूठ बोलने वाला, एक छोटा झूठ बोलने वाला है। हाँ, तो कह रहे हैं मैं मोदी जी का सेवक हूँ। हाँ, मोदी का सेवक है, तभी तो छोटा है ना, छोटा मामा है, तभी तो कह रहा हूँ। मारीच का छोटा भाई है ना। हाँ, मध्य प्रदेश में मामा लाडली बहनों को इतना सब कुछ दे रहे हैं, कोई दे रहा था इससे ये बताइए 18 साल पहले आपको 17.5 साल पहले याद नहीं आई थी लाडली बहनें यादें नहीं आई थी मतलब भाई को। आज जब 6 महीने बचे तब आपको याद आई बहनों की, और आप एक तरफ बहनों को 1100-1200 दे रहे हैं, दूसरी तरफ आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज बाप रे 800 रुपये केजी आपका जीरा है। आप चले जाए, तेल है 250-300 रुपये लीटर। आपके आटा में कभी टैक्स नहीं लगता था, आटा में टैक्स लग रहा है। मतलब जहाँ देखो तेल का भाव देख लीजिए आप, पेट्रोल लीजिए, डीजल देख लीजिए, हर जगह महंगाई। दूसरी बात गैस, आज गैस देख लीजिए। हम लोग जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही आपके मोदी सरकार में बैठी हुई स्मृति ईरानी सर पे वो लेकर के सिलेंडर लेके घूमती थी। आज कहाँ चली गई जब 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। अरे तो पहले महंगाई थी, विकास नहीं था, अब विकास है। क्या विकास है? हम तो नहीं देखते हैं विकास अपना विकास हुआ है। ये जरूर है कि 18.5 साल में और इसे 7.5 साल मतलब 8 साल में बीजेपी ने अपना जरूर कुनबा भरा है, अपने लोगों को मजबूत किया है। जो साइकिल से चलते थे वो 4 व्हीलर में आ गए, जो 4 व्हीलर वो हवाई जहाज में चलने लगे। तो मोदी जी कहते हैं मैं आम आदमी, झोला उठा के चल दूंगा। मामा तो अलग कहते हैं कि मैं आम आदमी हूँ। वो ठीक कहते हैं। हम आम आदमी इसलिए हैं कि अभी उन्हें रेल बेच ली, मतलब तेल महंगाई बढ़ा दी, उन्होंने आपके हवाई अड्डा बेच लिया, और जो चीज़ें सबको बेच करके जब ना रह जाएगा तो झोला ही ना बचेगा, तो झोला लेकर चल जाएंगे। कौन सी गड़बड़ी है? कौन सा गड़बड़ कह रहे हैं? कौन सा गलत कह रहे हैं? इधर मोदी जी कह रहे हैं 9 साल में जो कर दिया 70 साल में नहीं हुआ। मामा कह रहे 18 साल में जो हुआ कोई कर नहीं पाया। इस देश में जब ये देश स्वतंत्र हुआ है, इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, और कांग्रेस ने 70 साल में वो दिया है जो आज आज दूसरा देश जो है इसको विकास के रूप में देख रहा है। आज इस ललचाई नज़र में देख रहा है कि हमको भारत अपना ले। आज वो स्थिति में हम इतने प्रगति कर लिए हैं। आज आप चाहे कृषि के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप कोई भी क्रांति लीजिए, विकास की सारी क्रांतियाँ हुई हैं। कह रहे सब मैंने की है, पहले नहीं था। 7 साल में उन्होंने सब किया। उनको जरूर ससुराल से वो लेके आए थे, और उनको ससुराल से मिल गया था, और आकर के दहेज में मिला है वो 70 साल का विकास, और वो 70 साल का विकास वो दहेज में उनको मिला था, वही दे दिए हैं आके। यही मामा का क्या होगा? मामा का हाल है कि अब चलने की भी चलत बेरिया, हमका उड़ावे चदरिया चलत बेरिया। अब वो कहानी हो गई मामा की जाने की तैयारी हो गई है। हमारे प्रदेश की जनता, हमारे ज़िले की जनता अब उससे ऊब चुकी है, उसके चेहरे से ऊब चुकी है। ये जान लीजिए कि अब वो जो झूठ और फरेब वाला है वो एक बार चलता, बार बार नहीं चलता। में गए थे, बोले थे ऐसा मामा नहीं मिलेगा। हाँ, वो कह रहा था, इसलिए ठीक कह रहा था, ऐसा मामा नहीं, झूठ फरेब वाला मामा नहीं मिलेगा। बहुत सही बात कह रहा था। मारीच मामा नहीं मिलेगा, आपको शकुनी मामा नहीं मिलेगा। बात सत्य है, वो मामा तो है। जनता इतना गुस्से में है मध्य प्रदेश की। उसका आपको मिल जाएगा, आपके नवंबर-दिसंबर में उसका जवाब मिल जाएगा। कितनी खुश है, कितनी ना खुश है, आपको दिसंबर में 1 दिसंबर को आपको मिल जाएगा, 3 दिसंबर को। मामा कहते हैं कमलनाथ की बस की बात नहीं है, ये सब अपना देखते हैं, लूट घसोट मचा के मध्य प्रदेश को लूट के बर्बाद कर देंगे। कमलनाथ जी जैसा ईमानदार नेता मिल जाए ना तो देश का विकास हो जाए, प्रदेश का विकास हो जाए। कमलनाथ जी झूठ फरेब नहीं बोलते। कमलनाथ जी जो कहते वो करते हैं। उनकी 17 महीना 15 महीना की सरकार में 11 महीना में जो कमलनाथ जी ने किया है वो कोई करने वाला नहीं है। कमलनाथ जी ने जो आज विकास किया है
वही। और ये देख लीजिए कि उनके हमारा फेस्टिवल मतलब हमारा वचन पत्र जो है वो जैसे ही आया है उसका नक्शे कदम पे वो चलने लगे। अगर इतने होशियार होते, इतने जानकार होते, क्यों मतलब कांग्रेस की योजनाओं को अब चुरा रहे हो? उन्होंने चुरा करके कांग्रेस की योजनाओं का मतलब मूर्त रूप बदला है, बस हो गया। बाकी विकास उन्होंने अपने से नहीं किया। कांग्रेस की सारी योजनाएं उन्हीं योजनाओं का नाम बदला है उन्होंने। कांग्रेस जब फ्री में देती है तो मोदी जी कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं आप लोग, और खुद ऐलान कर देते हैं बड़ा बड़ा कि हम ये देंगे वो देंगे फलाना धमाका। तो उन्होंने तो बहुत बड़े ऐलान किए। 15 लाख रुपए वाला आपके 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों की आय दुगनी। तो ये कहाँ किए हुआ? तो वो झूठ नहीं बोले हैं। वो तो शुद्ध फर्जी आदमी है, फर्जी व्यक्ति है वो। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी है, कोई टक्कर में है नहीं। ये इसलिए है कि चोरी करने वाला हमेशा सीना चोरी करता है। अगर वो सही होते तो झूठ ना बोलते। झूठ फरेब बोलने वाले हैं, नौटंकी नाटर है ये लोग। मात्र हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं आज तक है। विकास जो भी किया कांग्रेस ने किया। 70 साल कांग्रेस ने जो किया है आज तक उनका मात्र मुंह चलाने में माहिर हैं और बोलने में माहिर हैं और बड़ी बड़ी बात करने में माहिर हैं। बाकी विकास के नाम पे तो हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ। कह रही है क्या नाम है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, उनको समझ है नहीं राजनीति की। अच्छा। मोदी जी ऐसा बोलते हैं, सुनते नहीं हैं आप? नहीं, तो ये मतलब उनकी समझ से चलते हैं। कांग्रेस उनकी समझ से चल रही है। मतलब हमारे माननीय राहुल गांधी उनकी समझ से चल रहे हैं। इस सारे देश में उन्होंने कहना चाहिए कि 37,500 किलोमीटर उन्होंने 3700 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा की। उन्होंने उनको अच्छे बुरे सब लोगों से मुलाकात की। सब लोग उन्हें गले मिला रहे, चाहे वो भाई हो, चाहे सयान हो, बुजुर्ग हो, सब। क्या वो मतलब बिना समझ के कर रहे थे? आज उनको समझ है, वो जानते हैं, उनको भय है। माननीय राहुल गांधी जी से उनको बहुत बड़ा भय है, इसलिए इस तरह के झूठ नौटंकी। 56 इंच का सीना है, डरेंगे वो? 56 इंच का सीना कहने के लिए है, हमें तो नहीं दिख रहा है। 56 इंच का सीना था तो क्यों नहीं आज ये विकास की बात, झूठ नौटंकी को क्यों नहीं, जो उन्होंने 56 इंच के सीना में जो कहा था क्यों नहीं करके दिखाया? क्यों नहीं छाती ठोक के दिखाया? उन्होंने कहा लेकिन करके दिखाया। तो मंदिर बनवा देंगे, 370 खत्म कर देंगे, 3 तलाक खत्म कर दिया, इसी पे वोट मांगते हैं। ये बताइए धर्म के नाम पे वोट मांगने से विकास हो जाता है क्या? वो विकास धर्म के नाम पे कर रहे हैं, लोगों को इमोशनल करके वो वोट मांगना चाहते हैं। वो फर्जी आदमी है और फर्जी आदमी इसी तरह के बोलता है। लूट रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। बस हम लोगों के भावनाओं को लूट रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लूट रहे हैं। इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लूट रहे हैं। हमारी भावनाओं को चुरा करके कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके, सिर्फ अपने लोगों को इमोशनल करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। बस सिर्फ उन्हें से सत्ता उनकी बनी रहे, किसी तरह सत्ता में बने रहें, चाहे वो मामा हो और चाहे आपके मोदी जी हों। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हमारे नेताओं में सेवा भाव बहुत है। सांसद लोग बहुत जिद किया कि हमको विधायकी लड़वा दो, हम जनता की सेवा करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश के होके देश की सेवा कर लिए, अब जनता में भी मौका दीजिए। उनमें एक डर भरा हुआ है कि हमारे जो विधायक जो है वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए सेंट्रल मिनिस्टर और जो बड़े बड़े अपने नेताओं को वहाँ उतारे हैं। हालांकि वो भी हारने वाले हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ठेका प्रथा हो गया है, आउटसोर्सिंग हो गई है। पूरे बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं और जो पाए हैं वो 50% कमीशन जो है सख्त है। वो 21,000 रुपये वेतन में साइन करते हैं, उनको 10,000 रुपये मिलता है, तो 50% हुआ ना, 50% उनका कमीशन जा रहा है। दूसरा मनरेगा को देख लीजिए, अभी जो हमारे दिग्विजय सिंह थे, उनसे स्तरीय पंचायती राज लागू किए थे, पंचायतों के अधिकार थे, जनपद के अधिकार थे, जिला पंचायत अधिकार थे, उनके CR पूरे IAS के CR भी जिला पंचायत का दर्ज करता था, मंत्री दर्जा था, वो सब पावर खींच लिए। भ्रष्टाचार हो रहा क्योंकि अधिकारी सुनेगा नहीं, और जहाँ पर भ्रष्टाचार करना अधिकारी करेगा निरंकुश हो जाएगा। हमारे सरपंच के अधिकार थे, हमारे जनपद अधिकार थे, जनपद अपने CO का अधिकार वो करता था। गाय की बात करती है सरकार, गौ माता है, आप देखिए गौशालाएँ खुली हैं, उनमें जो प्रबंधन था, जो भी हमारा बजट था, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने रखा था, वो उसको आधा कर दिया उन्होंने। आज देखिए हर गौशाला के पीछे देखिए वहाँ गायों का कंकाल पड़ा हुआ है। आप देखिए तो ये धर्म के नाम पे बात कर रहे हैं ना मामा, वो कह रहे हैं महाकाल कॉरिडोर बना दिया, महाकाल नगरी को देखिए कैसे चमका दिया उन्होंने, पहले नहीं था। केवल हमें गाय की बात करते हैं, जो गाय 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 चिल्ला रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ गायों की हत्या हो रही है, 20 रुपया दे रहे हैं केवल, और वहाँ पर चारा गाय है। और जबकि गौशाला स्वावलंबी बनाने का माननीय कमलनाथ जी कहते 1000 गौशाला खोलेंगे, उन्होंने खोला और इसके बाद सरकार हमारी गिर गई, जो बजट प्रावधान था हटा दिया गया। ये इनका काम है।
कह रहे हैं हम भारी हैं। देखिए मामा अलग हैं, मुख्यमंत्री हैं इतने सालों से, प्रधानमंत्री मोदी की छवि उनका चेहरा अलग है। अब देखिए महाराज भी चले गए हैं आपके, उन्हीं के साथ हैं, वो कितने भारी पड़ गए। इधर देखिए कमलनाथ जी हैं और अभी देखिए ये लोग कह रहे हैं कमलनाथ जी का, दिग्विजय जी, इनका सबका आपस में नहीं बन रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराज जी अब इतना स्वार्थी हैं, शुरू से आपने देखा होगा उनका परिवार ही स्वार्थी, और सिंधिया परिवार पहले से भी देखिए, स्वतंत्रता के पहले से भी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनके साथ उन्होंने धोखा दिया। वही इसके बाद महाराजा सिंधिया तो वो भी एक बार धोखा दिए थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो दिखा दिया कि जीती हुई सरकार थी, अपनी बहुमत की सरकार थी, उसको अलग कर दिया उन्होंने, तोड़ दिया। किसके लिए? स्वार्थ के लिए। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, काहे के लिए सब भेजा? अगर हमारा स्वार्थ है कि अगर हमारा पद मिले तब हम कांग्रेस में, तो ऐसे नेता पहले चलन जाइए। ऐसे नेता गंगरीन है, इनको तो काट के पहले निकाल देना चाहिए था, वो थोड़ा देर हुई, नहीं तो ये स्थिति ना होती। मामा जी अपने आप को दिखाते हैं एकदम, लोगों के कंधे पर बैठ के वहाँ बाढ़ में चले जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, कह रहे हैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिल पाएगा, कमलनाथ नहीं मिलते लोगों से। नहीं, ये तो मायावी आदमी है, इस टाइप का माया जाल फैला के, झूठ फरेब करके। हमारे कमलनाथ जी स्पष्ट बात करते हैं, नपीतुली उनकी बातें हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इनका तो पूरा जंजाल है, इनका झूठ का पुलंदा है इनका। जंजाल में सबसे बड़ी है महिलाएं, जो उनके जाल में फंसी। अगर मैं आपकी मानूं तो क्या लग रहा है, महिलाएं अब की बार उस जाल से छूटेंगी या उन्हें वो पसंद? बिल्कुल नहीं है। जो उन्होंने 1000 रुपया दिया, फिर बोले 1250 देंगे, फिर 1500 देंगे, फिर 2000 देंगे, 2500 देंगे, 3000 देंगे। अरे जो हो फनाई करना से इकट्ठा कर दीजिए, आपको हम दे रहे हैं, वो तो होना नहीं। उन्होंने भी चंद अभी जो 18 साल बाद उनको याद आ रही है, ये जो ज़्यादा स्वावलंबी थे, इतना ज़्यादा मतलब महिलाओं के प्रति उनका था सम्मान था, तो पहले भी करना था, लेकिन आज कर रहे हैं। वो भी कब? जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जब बचत पत्र आ गया कि हम 1500 देंगे नई सम्मान योजना में, तब इनको याद आई कि हम लाड़ी बहन नाम बदल के, तो जो भी योजनाएं हमारी कांग्रेस की थी वो चुरा के ये ले जा रहे हैं। अभी हम बोले अपनी लाड़ी बहनों को हम 450 सिलेंडर देंगे, जब कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम 500 देंगे, 500 में देंगे, हम 450 देंगे, उसकी नकल कर रहे हैं। देखिए ओल्ड पेंशन, क्यों नहीं बात करते? ओल्ड पेंशन दे, ओल्ड पेंशन। पूरे कर्मचारी नाराज हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई थी इसको लेकर। हाँ, ओल्ड पेंशन ही सरकार को ले जा रही है, गिरा देगी। उनका भविष्य अंधकार में है। कोई कर्मचारी है वो अगर रिटायर होता है, कल मर जाता मालिए, उसकी क्या स्थिति होगी? संविदा को देखिए, संविदा कर्मचारी उनको दिया, ये देंगे वो देंगे, अरे सीधे एक शब्द करना था को नियमित किया जाता है, क्यों नहीं किया संविदा कल्चर को? जब हमारी सरकार है, हमारे अपने अध्यक्ष जी का, कमलनाथ जी का वचन है कि हम जो संविदा कर्मचारी उनको हम रेगुलर करेंगे, जो अस्थायी आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करेंगे। आप देखिए कोल माइंस में, देखिए कोल माइंस ठेका प्रथा पूरा हुआ है, पूरा निजीकरण होता जा रहा है कोल माइंस का। हम थोड़ा हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है कुतमा, वो कोल माइंस क्षेत्र से ही घिरा हुआ है, वहाँ देखिए कितना लूट फरेब। बीजेपी या शिवराज जी ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं या जो कुछ भी बदलाव आ रहा है, इससे मध्य प्रदेश डेवलप हो रहा है, जनता की जेब में पैसा जा रहा है, पहले नहीं होता था, और हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करते, कांग्रेस ही सब भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा दावा करते हैं। इसमें तो सरकार की सबसे बड़ी अक्षमता दिखती है कि वो सरकार बनाने के बाद भी संभाल नहीं पा रहे हैं और सबका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये सरकार की अक्षमता दिखती है। अगर सरकार में दम होता, जिस तरह से हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देश में बहुत बड़े बड़े संयंत्र लगे, कल कारखाने लगे, लेकिन वो अगर भले ही फ़ायदेमंद रहें, लेकिन उससे जुड़े हुए 10,000 20,000 कर्मचारी, उनका भरण पोषण होता रहे, उनका परिवार चलता रहे, भले ही वो फ़ायदेमंद है, उनको कभी बेचा नहीं। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, वो अपनी अक्षमता दर्शाते हुए बनिया की दुकान, और इनमें जनता में और सरकार में बनिया की दुकान और व्यापारी का रिश्ता कायम कर दिया है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मामा आएंगे जाएंगे? मामा की विदाई पूरी तरह से तय है। मामा और नाना, मामा शिवराज और नाना मोदी, ये दोनों की विदाई तय है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही डरे सहमे हुए हैं। इसी कारण ये हमारे यहाँ सांसद को और केंद्रीय मंत्रियों को उतार करके दहशत फैलाना चाहे, जबकि ये डरे हुए खुद हैं। यही हमारा कहना है, और ये निश्चित रूप से इनकी विदाई तय है। लेकिन मामा कह रहे हैं मेरी बहनों पे मुझे विश्वास है, लाडली बहनाएं मामा को बहुत प्रेम करती हैं। लाडली बहनाएं मामा को कितना प्रेम करती हैं, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लाडली बहनों को 1000 1200 रुपये 1500 रुपये दोगे आप, और लाडले जीजा से वही सिलेंडर के उसमें वापस कर लोगे। ये पूरा पर्दाफाश हो चुका है, और कहीं भी मामा का काम अब होने वाला नहीं है। वो गड़बड़ चल रहा है मध्य प्रदेश में, सब बताइए।
पूरे सारे का सारा घोटाला है। कितने घोटालों की लिस्ट है, व्यापम देख लीजिए, अभी पटवारी भर्ती घोटाला देख लीजिए, एक ही उससे संस्थान से निकले हुए 11 लोग प्रवीण सूची में हैं। 2-2, 4-4, 10-10 लाख रुपए पटवारी भर्ती में घूस ले रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूरे मध्य प्रदेश में है कि 50% कमीशन के दम पर सरकार चल रही है। ये बहुत सारी बातें हैं। आप लोग मीडिया के आप लोग घूसखोर है मामा, जी घूसखोर है मामा। अरे मामा बहुत बड़ा घूसखोर है, पाखंडी है, नौटंकीबाज है, मदारी है, और जनता को भी क्या समझ रहा है आप लोग सब जान रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है मामा। तो ये जो मामा जो जादू चल रहे हैं और मोदी जो चल रहे हैं जादू, इसमें जनता आ गई तब? नहीं, मामा का कोई जादू नहीं है, और मोदी का जादू तो बिल्कुल ख़त्म है। मोदी का जो दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं ये कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन का कमाल है। और आज भी उनके दम हो तो उससे बैलेट पेपर में वोटिंग करा के देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश में ईवीएम में नहीं होगा चुनाव? नहीं, मध्य प्रदेश में ईवीएम में हो रहा है, लेकिन इसमें आपके प्रदेशों में ईवीएम का खेल नहीं होता, वो सेंट्रल में होता है। हम मामा अपने लिए एक बदमाशी बचा के रखते, वो नाना मोदी एक बदमाशी बचा के रखते हैं। हाँ, वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। हाँ, बाकी इसमें नहीं होगा। विदाई तय? बिल्कुल विदाई 100% तय है जी, बिल्कुल विदाई तय है।